आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, एमएस चौहान निकाल लीजिए सब लोग। कहाँ तक कल अपना डिस्कशन हो गया था? 52 तक। सर आज इनऑर्गेनिक की क्लास है। सर आज इनऑर्गेनिक। अच्छा, आज इनऑर्गेनिक की क्लास लगा लें। ठीक है, लगा सकते हैं वैसे तो। बताओ क्या करना है, फिर इनऑर्गेनिक कराएं? सर नोट्स भी देखने थे। सर ऑर्गेनिक ही कर लेते हैं, मैं चौहान की डिस्कशन। यस सर, डिस्कशन। यस सर डिस्कशन कर लेते सर हैं। आपने एस ब्लॉक के नोट्स लिखने बोले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी मैं अभी करूंगा बात उस पर भी। कहाँ तक हो गया था कल अपना डिस्कशन? 62। 62 तक ना। थोड़ा सा चलो इसको 100 तक तो पहुंचाते हैं पहले गाड़ी, उसके बाद में फिर अगली एक क्लास ले लेंगे वीक में, कोई और याद दिला देना बस। अगर नहीं ले पाए तो लास्ट जो सैटरडे को होती है, सैटरडे वाली ले लेंगे। हाँ भाई, एमएस वन निकाल ली। 62 तक हो गया है हाँ डिस्कशन। एक सेकंड मैं भी निकाल देता हूँ बुक। सर एक ना सर 59th क्वेश्चन पूछना था सर मुझे एमएस चौहान में। कल कल क्या हो गया था? सर उसका ना वो लास्ट स्टेप था, वो पूछना भूल गया था मैं आपसे। वो 3 स्टेप में हो रही थी रिएक्शन ना, उसका लास्ट स्टेप नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा चलो, वैसे कहाँ तक हो गया हमने? क्वेश्चन नंबर 62 शायद कल डिस्कस कर लिया था लास्ट, है ना? उसमें AG2 Yes. वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। AG2 का यूज क्या था जिसमें आप लोग अटक रहे थे AG2 पे? यस सर। यस सर। ठीक है सर, तो इसमें अब एक बार पहले ये सानिध्य वाला बता देते हैं 59। आप 59 में बताओ सानिध्य क्या डाउट है? सर ये जो 59th में जो सेकंड स्टेप है ना, उसमें हमारे पास RNH2 बन रहा है। हाँ, उसकी रिएक्शन ये एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं समझ में आया मुझे। बड़े अच्छे खिलाड़ी लगते हो यार। इधर देखो, Cl NaCN, बताओ सानिध्य क्या होगा? क्या होगा सानिध्य? साइनाइड आएगा। और मैकेनिज्म कौन सी चल रही है सानिध्य? क्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट SN2। 1 या 2? 1 या 2? सानिध्य 1 या 2? भाई 1 हो ही नहीं सकती इसमें, प्राइमरी है, कहाँ से होगी 1? कार्बोकेटाइन स्टेबल है ही नहीं। ठीक है, और साइनाइड जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो दोनों चीजें किस चीज को फैसिलिटेट कर रही हैं? SN2 को। SN2 ठीक है। इसके बाद में निकेल H2। हाँ जी, बन गया ये, हो गया था यहाँ तक। अब इसके बाद में आप नहीं कर पाए यार, इसके बाद में पता है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन पढ़ाया था, वही तो है।
उसके जैसा ही तो है ये। उसमें एस्टर बनता था, इसमें एमाइड टाइप बना देना, कुछ अटैक करवा दो, ओ पे माइनस, माइनस नीचे और ये ग्रुप हटा दो, बताओ क्या बन गया। बताओ बना या नहीं बना। यस क्लियर है, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बोलिए। सी। देखा, एकदम सिंपल था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ जी, 62 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 70 तक बताइए जो भी आपको डाउट हो। 70 तक बोलिए, 70 तक बोलेंगे, जो भी डाउट हो बताओ। नहीं है किसी को 70 तक कोई भी डाउट, बढ़ जाऊं आगे। यस सर। 70 तक Yes, कोई भी sir. डाउट। सानिध्य 70 तक कोई भी डाउट। नहीं नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। अब बड़ा 80 तक बताइए, 80 तक कोई भी डाउट हो तो। 77 77 और बताइए 77 के अलावा। 77 के अलावा और कोई। नहीं सर। 79 79, हाँ जी, और कोई 79 के अलावा। सर 75। 75 और कोई 75 के अलावा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं 75 से। ये शिवम ने पूछा है, ये किसने पूछा 77। सर मैंने। नाम आर्यन। आर्यन। और 79 किसने पूछा है। सेवेंटी नाइन किसने पूछा था। सर मैंने ध्रुव। चलिए 75 देखते हैं सबसे पहले, 75 में क्या कह रहा है। The presence of unsaturation in organic compound can be tested with unsaturation. अनसेचुरेशन जो है ना यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किससे टेस्ट की जाती है, क्या डाउट है इसमें शिवम आपको। सर जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है वो अनसैचुरेशन ही बोलते हैं नहीं, ना सिंपल अगर कभी अनसेचुरेशन बोला जाए तो वो कार्बन कार्बन के अनसेचुरेशन की बात चल रही है। सर। ठीक है, हो गया, यही था डाउट। 77 देखिए, which of the following beta keto carboxylic acid does not undergo carboxylation on heating। आर्यन, डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है हीटिंग से, इसमें एक आपका कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसमें ना जो CO OH बीटा कीटो, बेसिकली ये जो कार्बन होता है ना, अगर आपको याद हो तो वो इनोल फॉर्म में आता है, यस सर। बाद में करवाते थे फिर उसको टॉटमराइज। तो इनोल का मतलब ये बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है या नहीं हो जाता है। हो जाता सर। अब ये बताइए, कभी ब्रिज हेडेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो पाएगा क्या। नो सर, नहीं हो पाएगा। तो ये दिक्कत आपको ऑप्शन 1 में फेस करनी पड़ेगी। यस सर। आंसर बताइए क्या हो गया 77 का। 1 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ जाएंगे 79। The compound shown in the below, compound shown in the below, the compound shown below undergoes racemization on reaction with aqueous acid। अच्छा, aqueous acid के साथ ही इसका रेसिमाइजेशन हो जाता है। क्या होता होगा भाई एक्वस एसिड के साथ, एक मिनट, H पे आता है माइनस, ओके। कैसे होता होगा रेसिमाइजेशन, एक मिनट।
फॉलोइंग बेस्ट इंटरमीडिएट पॉसिबल। हाँ, आखिर क्या है जो ये काम करवा रहा होगा? एक्वस एसिड, ठीक है। एसिड में OH अगर पहला वाला हम देखें एक्वस एसिड, नहीं पहला तो कोई मतलब का नहीं है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे में नहीं, उस तरफ तो कुछ नहीं हुआ ना जिस तरफ रेसिम कायरल कार्बन है ना। तीसरा अगर हम देखते हैं तो क्या कर दिया ये इसने, इनॉल फॉर्म बना दी, बस हो गया काम। इधर देखो, इधर देखिए ध्रुव, आपके पास में ये कंपाउंड है, थर्ड होना चाहिए इसका आंसर। H है और OH है इस पे, उसके बाद में इथाइल भी है। ये कार्बन कायरल है और अपने पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में है, लेकिन वो कह रहा है कि जब हम सिंपल H+ और H2O रखते हैं, पानी और H+ अगर रखते हैं, तो ये जो कंपाउंड है अगर ये केवल अपनी R फॉर्म में है तो वो R और S दोनों में आ जाता है। अगर केवल S फॉर्म में है तब भी वो R और S दोनों में आ जाता है, मतलब इसमें रेसिमाइजेशन हो जाता है। ये जो कार्बन है ये अपने एक कन्फिग्रेशन में नहीं टिकता, अगर आप उसको एक कन्फिग्रेशन में रखोगे तो भी वो दूसरे में जाएगा ही जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए। आपके पास इस कंपाउंड की आप इनॉल फॉर्म बनाइए, इस कंपाउंड की एक इनॉल फॉर्म तो यहाँ से बनेगी, बट उससे कोई फायदा नहीं है। इस साइड से जो इनॉल फॉर्म बनेगी वो बताओ क्या बनेगी? C ऊपर एक OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड C आ जाएगा, नीचे एक OH, फिर उधर से हम इथाइल। नीचे और ऊपर का मतलब नहीं बचा कुछ, है ना, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये सर वो तो सही है। चलिए अब ये बताइए, ये जो कार्बन है आपका ये कायरल से खत्म हो गया, अब ये प्लेनर हो चुका है ये सर ठीक है, ये Yes, सर sir. है ना। तो वापस जब जाएगा तो फिर वो किसी भी साइड आकर के जुड़ सकता है आपका H, इसका मतलब इजीली वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ओके कौन सर। सी चीज रिस्पॉन्सिबल हुई? C वाला इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिबल हुआ कायरलिटी खत्म करने या फिर कहिए रेसिमाइज करने के लिए, ठीक है। यस सर। ओके नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद 80 तक हो गए, 80 के बाद 90 तक बताइए, कोई भी डाउट हो तो। 83। 83. 83 किसका डाउट है? नंदिनी का है क्या? Yes, sir. मेरा हाँ जी, अगला 83 के अलावा एटी के अलावा एटी के अलावा नहीं है और किसी को कोई भी डाउट 90 तक? नो सर। ठीक है, तो 83 के साथ अभी आप ये लिख करके छोड़ दीजिए, स्टॉक इनामाइन रिएक्शन। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, स्टॉक इनामाइन रिएक्शन। जब पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन हम 83 इजीली कर सकते हैं। बस अभी लिख करके छोड़ दीजिए आप। अभी 2-3 क्वेश्चन में हमने छोड़ा हुआ है, अभी वॉकर प्रोसेस भी पढ़ना है, ऑक्सो प्रोसेस पढ़ना है, एक और आ गया इसी कैटेगरी में, स्टॉक इनामाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, 90 के बाद 100 तक किसी को कोई भी डाउट? 91। 90। 91 में 91 में डाउट। 91. और बताओ 91 के अलावा? सर 93। 93, हाँ जी, और बताइए 93 के अलावा? 91 हाँ 92. 92 ओके। और बताइए, मन्नत सॉल्व नहीं किया क्या? मन्नत जिंदल? सर 96। सर एक 95 भी है सर। सर नहीं। ये तो ज्यादा कर दिए 95 आप, में 2 भी समझ लगा गया है। 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए। चलो बता दीजिए 95 किसका में डाउट है? 91 किसका डाउट है? सर मेरा है डाउट। सानिध्य? हाँ जी सर। 93 भी तुम्हारा डाउट है? 92 किसका डाउट था? Sir, Tanya. तान्या।
96 किसका डाउट है? 96 किसका था भाई? सर मेरा था। तनिष्क। Yes. 95 किसका डाउट है? सर मेरा सानिध्य। क्या नाम है? सर सानिध्य। चलिए भाई 91 से स्टार्ट करते हैं। 91, 92, 93, बस 94 में बताना, लाइन से 5 क्वेश्चन बताने हैं। 91 देखिए सबसे पहले। 91 में क्या करा है, एक आपको एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड O माइनस है, यहाँ प्लस है। इसके अलावा OMe लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ रीअरेंजमेंट इज। इस कंपाउंड में हमें रीअरेंजमेंट करवाना है और बताना है कि क्या बन सकता है। तो सोचते हैं थोड़ा सा, क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है इसमें। इसमें तो एक मिनट, ओ सॉरी, ये यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन है। एक मिनट, कार्बन की है। इसमें तो ऐसा है कि दो पॉसिबिलिटी है, तो प्लस और माइनस जो है आपके पास में, जो अगल बगल में दूर दूर रखे हुए हैं, क्या कर सकते हो उनको जोड़ दो। एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास आ सकती है ये, हाँ जी, ये प्लस है, फिर एक ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड इसके साथ कार्बन, और जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन पे तो माइनस है, इस कार्बन पे प्लस है, तो आप जोड़ सकते हो। एक तो ये सिचुएशन आपके पास बन सकती है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सर ये देखो, रेजोनेंस। एक मिनट, ये जो आपके पास में पाई बॉन्ड है, ये इस प्लस के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इस माइनस के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो एक बार करवाइए आप प्लस के साथ रेजोनेंस और बताइए क्या बन सकता है। ये तो पहली डायरेक्ट वाली सिचुएशन में आ गया, डायरेक्ट। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, मैं इस माइनस के साथ रेजोनेंस करवा रहा हूँ, और फिर जो नया माइनस आएगा जहां पर, उसके साथ आप बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्या बन सकता है? एक बन सकता है आपके पास कंपाउंड, इस कार्बन पे तो प्लस है ही, इसके बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन, माइनस है। माइनस आया और फिर इन दोनों को अटैच कर दिया। और ये देखो डबल आप, बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड वो आ गया क्या इस कार्बन पे, यस सर। रेजोनेंस हुआ तो एक ये सिचुएशन बन सकती है। हाँ जी, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये प्लस के साथ भी तो रेजोनेंस करवा सकते हो आप, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो एक और बनेगा अभी तो। हाँ जी, तीसरी सिचुएशन मेरे पास ये बन रही है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक कार्बन है जिसपे प्लस आ गया है, और एक ऑक्सीजन पहले से था जिसपे माइनस है, दोनों को जोड़ दीजिए इस तरीके से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसमें से क्या बन रहा होगा। तो ये बताओ, यहाँ जो आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ है डायरेक्ट वाले में, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में?
यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है? कार्बन और कार्बन के बीच में। और यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कौन सा हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसके अलावा आपके पास में एक जो नया बॉन्ड बना है वो बना है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड था, अच्छा उसमें तो कोई चेंज इसमें हुआ नहीं। हाँ जी, इसके इसमें आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का जो है पाई बॉन्ड नया बना है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूट कर ये नया बना है और C डबल बॉन्ड C ब्रेक हो गया है। और ऐसे ही यहाँ पर C डबल बॉन्ड C पहले से था तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और ये बना है नया, हाँ तो केवल एक ये नया बॉन्ड बना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो प्योरली बॉन्ड एनर्जी का है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा वैल्यूज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, C डबल बॉन्ड C के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए तो आप याद कीजिए जो आपके पास इनॉल होता था, इस इनॉल को हम लोग किस में भेजते थे? कीटो में भेजते थे, ताकि पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में ना रहे बल्कि कहाँ रहे? कार्बन ऑक्सीजन के। कार्बन जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो ये देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? इन सब में OM ही और लगा ना, ये गलती कर दी हमने, OM ही लगाया है, सब में OM ही और लगा दीजिए आप। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होना चाहिए, एक बार आंसर देखना जरा क्या है। वही है सर। सी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 92 पे आते हैं। नाइन्टी टू में क्या कह रहा है? 92 में आपके पास एक कीटोन दिया गया है और HCN के साथ रिएक्शन चल रही है, हमें पता है क्या होता है। उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको कमेंट करना है, और जो बनता है वही बन रहा है यहाँ पे। क्या? RCr, जो दोनों R थे आपके, और C के साथ आ गया साइनाइड, और O के साथ आ चुका है H, साइनोहाइड्रिन जिसको हम बोलते थे वो बन रहा है। तो अब कह रहा है कि किस केस में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा। तो वेरी क्या चीज करवा रहे हैं हम? ये चीज वेरी करवा रहे हैं। तो सीधी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा आगे की तरफ जाएगा, और जो ज्यादा आगे की तरफ जाएगा उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बस आपको ये बताना है कि गिवन कीटोन्स में, या एल्डिहाइड भी हो सकता है, गिवन एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? हाँ जी, दो तो मुझे कीटोन दिख रहे हैं, दो मुझे दिख रहे हैं एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड में बताइए सबसे पहले तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो क्या आप कह सकते हो कि फर्स्ट और फोर्थ जो है A और D जो है उसकी वैल्यू बाकी से ज्यादा है? यस 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 सर। सर। चलिए अब बात करते हैं A और D में। हाँ जी, एक ज्यादा होगा या D ज्यादा होगा? ये मैंने आपको बताया है जब मैंने NaR की रिएक्टिविटी बताई थी उस टाइम पे। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये मैंने बताया हुआ है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। सर डी। डी ज्यादा होगा। D ज्यादा होगा, हिंड्रेंस किसे देते थे इसको? Yes, D sir. ज्यादा। यस सर। D सबसे ज्यादा होगा और D सबसे ज्यादा, उसके बाद में A, ये तो कई ऑप्शंस में मिल गया। D सबसे ज्यादा, उसके बाद A, दो ऑप्शन में मिल गया हमें, एक तो B में और एक D में। कोई बात नहीं, अब B और C से कंपेयर कर लो, B और C से कंपेयर कर लो, तो B और C में कौन ज्यादा होना चाहिए? B और C में आपका बी ज्यादा होना बी चाहिए। ज्यादा होगा। ऑप्शन बताइए, B ऑप्शन आ गया क्या? यस यस सर। क्या समझ में आ गया? B ऑप्शन। यस सर। 93, सर 93 नहीं है, डाउट मुझसे हो गया था ये वाला। 95, 95 देखिए क्या कह रहा है। कंपाउंड है आपके पास में C11H8O। सबसे पहले फटाफट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, देखते ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसका? हाँ जी, 11 कार्बन के साथ H कितने होने चाहिए थे? डबल से दो ज्यादा,
22 24 होने चाहिए थे, 8 हैं। कितने की कमी है? 24 में से 14 8 माइनस कीजिए, 14 14 24 में से 8 तो यस 16 16। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 8। इस कंपाउंड में 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में देखिए सब में पीएच लिखा हुआ है, तो पीएच का मतलब 4 तो वहां पूर्ति कर लेगा। जो पीएच है अकेला, वो अकेला पीएच इस 8 में से 4 तो अपने अंदर ले जाएगा। उसके अलावा 4 और बचे। क्या आपको सभी कंपाउंड्स में 4-4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिख रहा है? एक बार जरा चेक कीजिए। हाँ जी, एक सेकंड, कमेंट किस पे करना है? ए पे ही करना है। पहले वाले को देखिए, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है पीएच के अलावा? और 2 और 2 4 और 1 5, 5 है, जबकि 4 होने चाहिए। तो बताइए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्या? यस सर यस यस सर। चलिए बी पे आइए। बी में कितने हैं? 2 और 1 3 4, 4 हैं इसमें। 4 है। तो बी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। चलिए बी हो सकता है, एक तो हमारा आंसर। अभी हमें क्वेश्चन पता ही नहीं है, लेकिन हमें आंसर पता चल रहा है। देखो बी हो सकता है। सी पे आइए। सी में बताइए कितना है पीएच के अलावा? और 4 तो सी 4 भी हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट डी? 4 4 नहीं है, कैसे देख रहे हो? 3 है। 3 है यस सर। इसका 3 मतलब है। डी नहीं होगा, तो आंसर या तो बी है या तो सी है, ठीक है। और बी और सी में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अंतर ज्यादा नहीं है। केवल पाई बॉन्ड में जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तो इस कंपाउंड को, जो बी और सी है, इनमें से किसी एक कंपाउंड को डज नॉट अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा है, इसमें एल्डोल रिएक्शन नहीं होती है। तो बताइए बी को रिजेक्ट करें या सी को रिजेक्ट करें? बी एल्डोल, एल्डोल तो ऐसा है, दोनों में से किसी में भी नहीं हो पाएगी, किसी को भी यस रिजेक्ट नहीं सर होगा। क्यों? क्योंकि एच है ही नहीं, ना तो यस एल्कोहल ना कॉन्जुगेटली कहीं कोई एच है ही नहीं एसिडिक। आ रही है बात समझ में? तो फिर तो यहाँ से तो पहले वाली जानकारी से तो हमें कोई फायदा हुआ नहीं। वो पीएच सीएचओ से पता चल जाएगा सर। दूसरी जानकारी से देखते हैं। आपने करवाई है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जब आपने करवाई है तो पीएचसीएचओ बना है हमारे पास, बन जाएगा। वो सी में बन जाएगा सर। सी वो में तो बन। सी में बनेगा वही में पीएचसीएचओ। बनेगा यस तो आंसर सी हो गया क्या? यस सर Yes. सी। यस सर करेक्ट आंसर। मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट 95 के बाद में अगला। सर जो क्वेश्चन 91 था ना, उसके अंदर जहाँ पे आप कह रहे थे कार्बन है, हम मेरी बुक में ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ पे। हाँ सर 91 वाले में यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, जहाँ पे आपने कार्बन लगा रखा है। किसमें दे रखा है ऑक्सीजन? मेरी बुक के अंदर सर। तो सही कर लो भाई, मेरी में तो नहीं है, कार्बन ही है। ओके सर। हो सकता है थोड़ा वो पुराने एडिशन में बाद में सही कर दिया हो, है ना, कार्बन है वहां पे, सही कर लेंगे। चलिए 96 और है, तनिष्का डाउट है, 96 देखिए। इसमें मॉलिक्यूलर सीव्स का क्या मतलब है? क्या क्या है? मॉलिक्यूलर सीव्स, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये तो गूगल करना पड़ेगा। सीव्स का मतलब नहीं मालूम मुझे क्या होता है। बाकी उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है यार, वो तो सिंपल एल्कोहल और कीटोन है। कौन सी रिएक्शन हो रही है ये? हेमी एसिटल बनेगा फिर इसमें। हेमी एसिटल नहीं है, पहली बात तो कीटोन है, सर इसके तो अंदर एसिटल नहीं बनेगा, कीटल बनेगा, ठीक है। और हाँ हेमी बना देना, क्योंकि इसमें डबल के साथ नहीं होती है रिएक्शन। यस सर। नेक्स्ट। नहीं एक सेकंड, कैटलिस्ट वगैरह लिया हुआ है, क्यों नहीं होगी रिएक्शन? हो जाएगी, डबल के साथ ही करवाओ ना। क्या होना चाहिए? नीचे ये और इसके बाद में ये
ऑप्शन आना चाहिए सी। क्या आंसर दे रखा है 96 का? सर सी। सी दिया हुआ है सर सी दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन। सर, पर कीटोन्स तो देते ही नहीं है। अब उसने कैटलिस्ट ले लिया ना, ओके सर। कैटलिस्ट करवा रहा है उस रिएक्शन। चलिए भाई 100 तक हो गया कंप्लीट। सर एक 100 का डी पार्ट बता दो सर। बाकी बच्चों को तो छोड़ो, सामने थे ये 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो अकेले तुमने पूछे हैं। सर 93 तो हो गया था सर, ये भी पढ़ा नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ। 96 100 का डी पार्ट। So the following pairs cannot be differentiated by Tollens reagent। क्या नहीं पढ़ा है इसमें आपने? सर ये डाई था, ये ईथर में नहीं पता मुझे कि ये कर पाता या नहीं कर पाता। नहीं तो टॉलेंस रिएजेंट पढ़ लिया हमने, नहीं होता ईथर में। ईथर के साथ नहीं देता रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट हाँ जी 110 तक बताइए। 110 तक किसी को कोई भी डाउट हो? 103। सर 103 का बी से सी पार्ट। 103 यस सर 102 बता दो। 102 सर इसका एक पार्ट सर डाउट। 103 है सर 103। 103। Yes, यस sir, 103 है ठीक। नहीं 102 किसी ने भी नहीं पूछा है किसी का? किसका डाउट है ये? सर मेरा है सर ए पार्ट। 103 ये तो कई लोग पूछ रहे हैं। हाँ जी और बताओ। 110 तक और कोई डाउट? सर 105। 105 किसका है? नोटियाल। यस सर। नेक्स्ट और बताइए। और बताइए और कोई डाउट हो तो। 109 109 सर सर 100 109 मेरा भी है। 109 किसका है? शिवम का। यस सर भी मेरा है। है। यस सर शिवम। ये 109 देखिए। सबसे पहले देखते हैं 102। 102 में क्या कह रहा है? 102 में कुछ स्पेसिफिक डाउट है सामने थे या फिर मतलब ए पूरा पार्ट क्वेश्चन में डाउट? ए पार्ट हाँ ए पार्ट डाउट है इसका। ये पार्ट चलो देखो। कंपाउंड दे रखा है आपको C6H12O3। C6H12O3 तो ऐसा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो शायद मुझे लग रहा है सब में ही मैच कर जाएगा, तो उससे तो कुछ फायदा है नहीं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह से भी है ना, सब में ही सेम है। सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक चल रहा है, 3 ऑक्सीजन चल रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है। फिर व्हेन ट्रीटेड विद I2 in aqueous sodium hydroxide कौन सी रिएक्शन? हेलो फॉर्म। येलो प्रेसिपिटेट किसका? आयो CHI3। आयोडो फॉर्म। आयोडो फॉर्म का CHI3 का। व्हेन A is treated with टॉलेंस रिएजेंट। एक सेकंड, सबसे पहले तो इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई है। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई है तो इसका मतलब कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट कर दें? कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अभी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। When A is treated with tolerance reagent, no reaction occur। टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही। हाँ जी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कौन कर लेता है? हेमी एस्टेल कर लेता है क्या? Yes, यस यस सर कर लेते हैं। तो हेमी एस्टेल अगर कर लेता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? अच्छा ए वाला। ए हो गया सर। हो गया साने तक क्लियर? यस सर। ठीक है आगे बढ़ जाइए। 102 के बाद 103। एक मिनट रुकना।
हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या कह रहा है आपसे, एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है। ये 103 तो भाई देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे अटक गए आप, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इधर देखो, सबसे पहले बेरियम का सॉल्ट बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है और बेरियम कार्बोनेट है, तो बेरियम का सॉल्ट बन गया। कैसे बनेगा बेरियम का सॉल्ट, ऐसे बनेगा बेरियम का सॉल्ट। और बेरियम क्या है, एल्डर ब्रदर ऑफ कैल्शियम, है नहीं है? यस सर। यस सर। उसके आगे हीट लिखा हुआ है, तो ये तो पता चल गया ना क्या होने वाला है। ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन। करवा दो तो फिर। BaCO3 निकल जाएगा। हाँ जी, क्या बन गया, साइक्लोपेंटेनॉन बन गया क्या? यस यस सर। साइक्लोपेंटेनॉन में क्या करवाना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड N और उसके ऊपर NH। तो एक्चुअली क्या है ना, हाइड्रोजन और फिर बाद में लिखा हुआ है हीट के OH, तो जिसको हम वुल्फ किश्नर कहते थे, वो वुल्फ किश्नर उसने 2 स्टेप में करवाई हुई है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए। तो कुछ नई चीज नहीं है, सिंपल वुल्फ किश्नर है, 2 स्टेप में रिएजेंट लिखा हुआ है। क्या बन जाएगा ऑप्शन बताइए, कौन सा मैच कर गया? डी ऑप्शन। कोई नहीं सोच पाया था, ये तो काफी सिंपल था। कई लोगों सर का मैं doubt B बना लिया था पहले, B हो गया सोच रहा था। हो गया था सर। हो गया था सर। ये 105 पे आ जाते हैं। 105 105 देखिए, 105 में क्या पूछ रहा है। 105 किसका डाउट था ये? सर मेरा। ठीक है, 105 में आपके पास में एक तो है कीटोन, एक है आपके पास अमाइन, और वो भी 1 डिग्री। तो ये तो पहले घर में एक रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद नाइट्रोजन और अमोनिया। अमोनिया डेरिवेटिव। कैसे करवाते हैं वो रिएक्शन, यहाँ से तो O ओ उड़ा देंगे हटा के और डबल। यहाँ से 2 H उड़ा देंगे, तो एक यस रिंग जो बनेगी उस रिंग में जरा मेंबर बताना कितने मेंबर हैं। देखो 2 मेंबर तो यही हो गए, 6 और इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा और छठा मेंबर नाइट्रोजन, तो रिंग बन गई है 6 मेंबर की। एक 6 मेंबर की रिंग पहले से थी, इसके बगल में एक 6 मेंबर की रिंग और है, और नाइट्रोजन कौन सा है, जस्ट बगल वाला, ये है नाइट्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड और लगाना है भाई मुझे कहीं, इसमें कहाँ लगाऊं, सर नाइट्रोजन के लेफ्ट में कहाँ Left लगाऊं? अच्छा, इसके बाद आपने लिखा है H2 निकल, क्या कर रहा हूँ H2 निकल से, सर पानी ऐड करवा। पाई बॉन्ड हटा दो, H लगवा दो, कौन सा ऑप्शन आ गया, C आ गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ जी, नोटियल समझ में आया क्या? यस सर। कुछ सर नहीं इसमें था। हीट होनी चाहिए, हाँ, हीट होनी चाहिए रिएक्शन में। हीट का तो ऐसा कोई मतलब जरूरत नहीं है, क्यों होनी चाहिए हीट, हाँ ऐसे ठीक। कोई जरूरत नहीं है इसमें। इतना हाइड्रोजनेशन पड़ा है, हीट तो कहीं लिखते ही नहीं थे हम उसमें हाइड्रोजनेशन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन सा था? 109। नेक्स्ट शिवम का है 109। 109 देखिए, 109 में क्या कहना सर इसका मेरा C से D वाला नहीं हुआ, है। हाँ, C से D वाला नहीं हुआ। नहीं हुआ है, ठीक है, यस सर, ये डाउट आ रहा है। एक मिनट, C से D में आ रहा है डाउट आपको? है, यस सर। इसमें मुझे थोड़ा सा पिछला कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं, तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, बट कोई नहीं, पर देखते हैं। सबसे पहले है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शंस HCN के साथ करवाई, तो ये तो कर ही लिया होगा आपने, बताओ क्या बन गया। सर CN नीचे, कार्बोनिल वाले के ऊपर OH। OH। क्यों मैं CN ऊपर लगाऊं तो मैं पाप कर दूंगा क्या शिवम? नहीं सर, एक ही बात है। ना, इसके बाद में हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, COOH बना देगा CN का। आएगा COH ऊपर एक बात है जी। नीचे लगाऊंगा तो पाप थोड़ा होगा। हाँ भाई, इसके बाद में हीट कर रहे हो इसको, ये अच्छा, अब सही बात है, मैं समझ गया क्यों नहीं कर पाए होगा इस क्वेश्चन को। ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। अभी आप लोग जानते ही नहीं हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, लिख लीजिए आप इसको अलग से।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है एक्चुअली, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए सबसे पहले आता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ले लीजिए कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम गर्म करते हैं, एक मिनट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लस OH माइनस, ठीक है ठीक है, हाँ जी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो इसके 2 मोल यूज होते हैं, और ध्यान से देखना बन क्या रहा है आपके पास। हाँ जी समझिए, समझ में आया क्या हुआ है ये? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पे क्या हुआ है? साइक्लिक एस्टर बन गया है आपके पास में, वो भी डबल टाइप का, 2 COR। ठीक है, थोड़ा अगर इसको मैं ढंग से समझाऊं आपको तो देखो कुछ ऐसा चल रहा है आपके पास यहाँ पर 1 2 3, और ये जो ऑक्सीजन है इसको 4। ऑक्सीजन को 4 बोल दो। तो कहाँ कहाँ हैं ये एटम्स देखिए, 1 2 3 और 4। ऐसे दूसरे वाले का 1 2 3 और 4। बेसिकली हीट करने से हुआ क्या है, 2 मॉलिक्यूल में से पानी के 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। आ रहा है सबको समझ में? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पे क्या होगा? चलिए नेक्स्ट, अब बीटा हाइड्रोक्सी में देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी में क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? कोई एक एग्जांपल ले लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी का। गर्म किया जा रहा है OH को, क्या होगा भाई? क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, तुरंत फटाफट यहाँ से H2 निकल गया, और बस केवल गर्म करने से फटाफट डिहाइड्रेशन हो गया है। ये बताइए अल्फा बीटा अनसैचुरेशन क्या अल्फा हाइड्रोक्सी में नहीं आ सकता था क्या? इसमें तो नहीं हुआ, इसमें हो गया। क्यों? क्या चीज थी, किसने रोक लिया इसको? जो जो यहाँ तो नहीं हो पाया और यहाँ हो गया। भाई इस केस में आप क्या कर रहे हो, इस केस में OH यहाँ से हटा रहे हो, H यहाँ से हटा रहे हो, तो ये बनाया। इसमें OH यहाँ से हटा के H यहाँ से हटा देते तब बन जाता, क्यों नहीं बनाया इसमें?
सर वो एच एसिडिक नहीं था, वो जो थर्ड पे एच है वो एसिडिक नहीं है। थर्ड में, थर्ड तो कुछ, अच्छा 3 कार्बन कह रहे हो? थर्ड कार्बन पे हाँ, उसमें क्या नहीं है? जो एच है वो एसिडिक नहीं है। यस सर। एच एसिडिक नहीं है, अच्छा, और इसमें एच एसिडिक है। यस सर, आ, कुछ कुछ हद तक ठीक है आपका जवाब, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं कहूंगा मैं। और कोई? सर जब OH हटेगा तो इस पे 2 पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। देखो, OH जो है यहाँ पर आपका अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, और आप एलिमिनेशन करवा रहे हो। बिना अच्छे लीविंग ग्रुप के भी जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सी मैकेनिज्म से होता है भाई? पुअर लीविंग ग्रुप है और फिर भी एलिमिनेशन हो रहा है, कौन सी मैकेनिज्म से होता है? इतनी जल्दी भूल गए? इवन सीबी। तो इवन सीबी में कार्बन आयन बनता है, इवन सीबी कॉन्जुगेट बेस बनता है, और कॉन्जुगेट बेस बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? जहां से जिस कार्बन से आप एच हटा रहे हो उसके बगल में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? -M ग्रुप होना चाहिए, सो डेट बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल हो सके। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। तो वो कंडीशन आपकी अल्फा हाइड्रोक्सी में सेटिस्फाई करेगी या बीटा हाइड्रोक्सी में सेटिस्फाई करेगी? इवन सीबी वाली? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी में। बीटा हाइड्रोक्सी में ना। अल्फा वाले में तो अगर H आप यहाँ से हटाते हो नंबर 3 से, तो फिर वो कार्बन आयन ही स्टेबल नहीं है, मतलब वो H ही नहीं हट पाएगा, ना H हट पा रहा है ना OH हट पा रहा है, तो इस तरीके का एलिमिनेशन तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद में देखते हैं गामा में क्या होगा। हाँ जी, गामा में क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। थर्ड, गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे गर्म करने का क्या फर्क पड़ेगा? गामा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी। अब 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में OH हटा दो, H हटा दो, बताओ क्या बन गया? बताइए बन गया क्या? क्या बन गया? साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर। मैंने आपको एक बार नाम बताया था कि साइक्लिक एस्टर को कुछ बोलते हैं। सर कैप्रोलेक्टम या लेक्टम कुछ ऐसा। जहां कैप्रोलैक्टम पढ़ाया था वहीं पे बताया था कि साइक्लो एस्टर को ये बोलते हैं, साइक्लोएमाइड्स को ये बोलते हैं। लेक्टोन या फिर लेक्टम कुछ ऐसा ही था। देखिए साइक्लिक एमाइड्स को तो बोला जाता है लैक्टम, तो वो जो कैप्रोलैक्टम था वो एक साइक्लिक एमाइड था, याद आ रहा है? यस सर। पर्टिकुलर Yes. कैप्रोलैक्टम एक नाम था उसका, और साइक्लिक एस्टर का नाम था लैक्टोन। तो लैक्टोन्स बनते हैं, एल गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आप रीड करोगे। और अब डेल्टा में तो शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही बता दोगे। बताइए डेल्टा वाले में क्या होगा? हाँ जी, डेल्टा में क्या होगा? और भी आसानी से हो जाएगा यही काम। 6 मेंबर रिंग बन क्यों? जाएगी। क्योंकि इस बार रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 6 member। 6 मेंबर। 6 member। 6 मेंबर की। इस बार रिंग जो है आपकी वो 6 मेंबर की बनेगी। क्लियर है? तो ये 4 टाइप के हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे गर्म करने का क्या फर्क पड़ता है वो हमने देखा है, लिख लीजिए।
अब जरा ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 109, सी से डी क्या होगा, सॉरी साइनाइड को हीट करने पे, हाँ बी से सी क्या होगा, बी से सी शायद नहीं कर पाए होगे, अब बताइए। एक सेकंड, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है इसमें। 109 में एक बार ट्राई करो आप, जरा हो रहा है क्या कुछ। अच्छा एक काम और आसान कर देता हूँ आपका, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑन अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही होता है सेम। OH की जगह अगर NH2 ग्रुप है तब भी इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, बस वहां पर पानी की जगह अमोनिया निकले। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ऐसे चलता है और एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ऐसे ही चलता है। और इन एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नाम होता है, इनको ऐसे एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलते, सिंपल इनको एमिनो एसिड्स बोलते हैं। सुना होगा ना ये टर्म तो आपने, एमिनो एसिड्स, इन्हीं को ही बोलते हैं एमिनो एसिड्स, एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ वही, आया किसी का कुछ, चलो देखो इधर देखो, अगर ये कंपाउंड बी है आपका, तो बी से सी में ये बनना चाहिए सी, बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर सी ये है, एक एस्टर की रिएक्शन में LiLH4 के साथ करवा रहा हूँ, बताओ क्या बनेगा। हाँ जी, एल्कोहल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, एसिड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अरे तो फिर से यही बन गया, फायदा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, एक मिनट। LiLH4 से तो फिर से ये बन जाएगा, और अगर फिर से ये बन गया, इसकी रिएक्शन अगर आप HiO4 के साथ करवाते हो, एक मिनट, अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन HiO4 के साथ करवाते हैं, सर LiLH, हाँ क्या हुआ। सर LiLH4 एसिड को उसमें अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एसिड को, एसिड नहीं लेना, रिड्यूस कर देगा OH में। क्या विसिनस बनेगा, एल्कोहल्स बन जाएंगे ये। एल्कोहल तो एल्कोहल है ही, और जो एसिड है वो एल्कोहल बन जाएगा, यस उसकी वजह की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2OH। ठीक है ठीक है, अब हो गया काम, बिल्कुल। अब है HiO4, हाँ जी पता है ना क्या करेगा HiO4, करवा दो, क्या करेगा, OH लगा दे। प्लस, हाँ जी ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में, राइट। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
फॉर्मेल्डिहाइड में अब आइए आप ऑप्शंस पे। फॉर्मेल्डिहाइड तो दिया हुआ है, तो फिर वो ई क्या है? ई मेरे हिसाब से एसिटाल्डिहाइड होना चाहिए। ऑप्शन देखना, सी ऑप्शन दे रखा है क्या? ये Yes, सही sir. सी ऑप्शन। लिख लीजिए, ये है मैकेनिज्म। इसमें आप बी से सी इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको पता नहीं था हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ये तो मुझे लगता नहीं है कोई भी कर पाया होगा, कि कोई नहीं कर पाया होगा इसको। अब कर लिया, अब समझ में आ गया। डन। हाँ भाई, बढ़ जाए आगे। 1 मिनट रुको, फिर मैं पानी पी के आता हूँ। लिख लो तब तक। हाँ, लिख लिया होगा अब तक तो, है ना? आगे बढ़ते हैं। 110 तक हो गया अपना डिस्कशन। 110 के बाद 111 से 120 तक बताइए भाई, कोई डाउट? सर 115। 117. सर 117। Yes, sir. 117. सर 118 का थर्ड पार्ट, वो 115 की तरह ये रहने दो। 115 बताऊंगा ना, फिर मैं 118 क्यों बताऊंगा? वो 118 तुम करना। यस सर। और बताओ। 120। 120। हाँ जी, और कोई डाउट? सानिध्य कैसे स्लो पड़ गए, क्या नहीं है क्या आगे तक? सर मैंने पूछा है 117 और 115 डाउट है मेरे को। कॉमन डाउट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले 115 की बात करते हैं। 115 में ये क्या है, क्या चल रहा होगा यहाँ पर, समझिए थोड़ा। हाँ जी, आप लोगों के पास में, सबके पास अभी मोबाइल होगा, या फिर अभी रुको, अभी पहले मैं बता देता हूँ। ये NaNO2 लिखा हुआ है और HCl लिखा हुआ है। NO पॉजिटिव इंजेक्ट। NaNO2 और HCl का कॉम्बिनेशन क्या देता है? NO पॉजिटिव। No positive. NO पॉजिटिव देता है ना, NO Yes, sir. पॉजिटिव। तो इसमें आपके पास, एक मिनट, अल्फा H प्लस माइनस, इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, ओके। हाँ जी, यहाँ से अल्फा H हटाइए। अल्फा H हटाने के बाद क्या बनेगा? एक कार्बन आयन आएगा, उस कार्बन आयन के साथ इस प्लस को कनेक्ट कर दो। कार्बन आयन के साथ प्लस को कनेक्ट कर दो, क्या बन गया? N डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C। अच्छा, अब इसमें आप एक बार टॉटोमेरिज्म भी करवाइए। यहाँ पे जो H लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ जो H है, H तो आ जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर।
क्या चल रहा है, H तो आ जाएगा इधर और पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर। क्या बना, ऑटोमराइज कराने के बाद बोलो, डबल बॉन्ड N और OH। हाँ जी, C डबल बॉन्ड O और C। ये बताओ, ये C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, इसको कुछ बोलते थे क्या हम? ऑक्साइम। ऑक्साइम है ना। ऑक्साइम्स की केस में बताया हुआ है आपको कि ऑक्साइम की जो इनोल जैसी फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसकी Yes, कीटो वाली फॉर्म नहीं स्टेबल होती, तो इसलिए मैंने टॉटोमराइज करा के इसको इसमें भेजा है। याद आ रहा है ऑक्साइम्स के केस में? यस सर। यस सर, याद है। तो ये इस तरीके से इस रिएक्शन में ऑक्साइम बन जाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है 115 के लिए? डी सी। ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। एक बार आप जरा गूगल करो, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है, शायद यही है नाम इसका। एक बार जरा सर्च करना, नेफ रिएक्शन क्या है, तो एक बार सर्च करके बता दीजिए नेफ रिएक्शन क्या है। व्हाट इज नेफ रिएक्शन? NEF। देखना कुछ कुछ ऐसा ही है क्या उसमें। सर उसमें नाइट्रो कंपाउंड से कार्बोनिल कंपाउंड्स बना रहे हैं। क्या कह रहे हो? सर नाइट्रो कंपाउंड से कार्बोनिल। अच्छा, उल्टा है। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, फिर मैं देख लेता हूँ, वो भी फिर साथ ही। ठीक है, फिर इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा कुछ नेम फिर नहीं है इसका, डायरेक्टली सर ये H कौन लेके गया है, बेस कौन है यहाँ पे? आपके पास NaNO2 का नेचर बताओ कैसा होगा अच्छा सॉरी सर, आ गया था ना, थोड़ा सा बेसिक होगा, तो वहां से आपके पास में H। और सही बात तो ये देखिए, वीक एसिड तो है, तो थोड़ा बहुत तो अपने आप भी हट ही रहा होगा थोड़ा सा तो यस सर। इक्विलिब्रियम के टाइम पे। देखो जरा, मैं नेफ रिएक्शन एक बार सर्च कर। सर ये राइट वाले से क्यों नहीं लिया हमने H? हाँ, जो राइट वाला उससे H क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो अनस्टेबल हो जाएगा। समझा नहीं, फिर से बोलिए। जो राइट वाला कार्बन है, अच्छा अच्छा, हाँ हमने हाँ, वहां से H क्यों नहीं हटाया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वहां से मैंने H क्यों नहीं हटाया है? इतना तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने हटा दिया। सही बात है, वहां से भी हटा सकते थे, और वहां से अगर ये हटाते सर तो वहाँ पे ये वाला बन स्टेबिलिटी भी सकता बन था। रही है कार्बोकेटायन की। तो फिर आपका बी ऑप्शन का आंसर है ना। हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये तो भाई देखना पड़ेगा एक बार फिर। 115 के लिए थोड़ा वेट कीजिए कि बी क्यों नहीं हुआ, सी ही क्यों हुआ है। बी भी हो सकता है, सही बात है। ये डाउट। मैं देख के बताता हूँ इसको ना, अगर कुछ मिलता है तो। एक सेकंड, नेफ रिएक्शन क्या थी? नेफ रिएक्शन, नेफ रिएक्शन में आपके पास एक नाइट्रो कंपाउंड है और उससे हम बना रहे हैं कीटोन। अच्छा अच्छा, ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, वो नाइट्रो कंपाउंड है, डिफरेंट है पूरी तरीके से। ठीक है, फिर इसको मैं थोड़ा देख के बाद में बताता हूँ। मैकेनिज्म काफी लंबी चौड़ी सी दी हुई है इसमें तो। एक कार्बन 2H नाइट्रो कंपाउंड से हमारा कीटोन या एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देख के फिर बता दूंगा। नेफ रिएक्शन में किसको किससे नाम तो याद आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में, इसमें मैं थोड़ा देखता हूँ कि आपके पास बी क्यों नहीं हुआ, सी ही क्यों हुआ। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली हटा दिया था, बट सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है।
H हम यहाँ से भी तो हटा सकते थे, ये क्यों नहीं हटा? इवन ज्यादा स्टेबल है वो, ये वाला जो माइनस है, तो ये ज्यादा बनना चाहिए था, इसके हिसाब से मेजर आना चाहिए था, बी होना चाहिए था आंसर, जबकि सी दे रखा है। देखिए yes sir. चलिए नेक्स्ट 117 पे आ जाइए। हाँ जी 117 जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ऐसे बनाओ बेंजीन। हाँ जी एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ एक 5 नंबर की रिंग कनेक्ट कर रखी है आपने। ध्यान से देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल है या नहीं है? फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल, ये नीचे वाला मामला। यस सर। यस सर। और यहाँ एक कार्बन छोड़ के है CH। अच्छा नेक्स्ट आपने रिएक्शन करवाई है CH3 और NO2 के साथ, बहुत बढ़िया। यहाँ NaOH दिया हुआ है, ये एल्डोल जैसा ही मामला चल रहा है भाई। सबसे पहले बताइए OH माइनस अल्फा H कहाँ से हटाएगा? ये जो ये NO2 थ्री के से। साथ वाला कार्बन का H है तो इससे भी ज्यादा एसिडिक है, और यहाँ तो अल्फा H है भी नहीं, यहाँ से तो ऑब्वियसली नहीं हटेगा, H यहाँ से हटेगा, और H अगर यहाँ से हटेगा तो फिर केवल एक H थोड़ी ना हटेगा, यहाँ से क्या होगा? 2 H हटेंगे, दो और है। तो बताओ क्या बनाओगे? सी अजी डबल CH तो है ही, डबल बॉन्ड सी NO2 हाँ है NO2। और इसके बाद में मैंने HCl लिखा है और हीट लिखा है, पानी नहीं लिखा है। हाँ? एक मिनट, H प्लस की क्या जरूरत है? यहाँ पर H प्लस की जरूरत ही नहीं थी। अगर HCl है और हीट है, फिर हाइड्रोलिसिस करवाना चाह रहे हैं हम, ऑप्शन ए है क्या आंसर? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजन उसमें कर दी है, केवल HCl लिखा है, एक्चुअली HCl नहीं है, HCl के साथ साथ पानी भी है। या तो ये है कि सॉल्वेंट पानी चल रहा था पहले से, इसलिए उसने नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो चीज अंडरस्टूड है, ये चीज तो इतना तो कई बार आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि शायद इस पूरी रिएक्शन में आपका सॉल्वेंट पूरा पानी ही चल रहा है, इसलिए उसने पानी नहीं लिखा था। तो HCl का मतलब H प्लस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाई है आपने इसके बाद में, तो ये जो दोनों O है, सर ये फिर जो हो जाएगा एसिड OH वो OH अपने आ जाए। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ए ऑप्शन आ गया, ए 117। ऑप्शन। इजी सर था। 118 का डी पार्ट भी बता दो, वो अलग है। 118 इसका थर्ड वाला स्टेप। ठीक है, इसमें ना कंफ्यूजन आपको बाद में हो सकता है, देखते हैं तो ये लिख लो कि भाई यहाँ पर H2 होना चाहिए था, नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि शायद पूरी रिएक्शन का सॉल्वेंट ही पानी चल रहा होगा, इसलिए नहीं लिखा है। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। पांच नंबर की रिंग OH और CN पहले लगा दो सर। पहले लगा दें तो CN कहाँ लगाएं और OH कहाँ लगाएं? कहीं मर्जी लगा दो, एक ही बात है, बस कार्बोनिल वाले पे लगाना। दोनों को ऊपर लगा दूं? यस सर। हाँ जी, OH भी और CN भी। ध्यान देना ये NC नहीं है, C से कनेक्टेड है तो CN ही है, ये बस लिखा है यस। ऐसे। NC में N से कनेक्टेड होता है। CH2NH2 हो जाएगा।
नेक्स्ट आउट ऑफ LiH4 ले लिया तो ये CH2NH2 हो गया है। इसी में करता जा रहा हूँ, ये हो गया है CH2NH2। फिर हम ये NaNO2 और HCl, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं NaNO2 और HCl वाला काम। तो NO पॉजिटिव। यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा क्या? ये क्या होता था याद है? RNH2 के साथ NaNO2 और HCl, शायद OH बन जाता था, ROH विद वाटर। रीअरेंजमेंट हो सकता सबसे बना करता था RNP प्लस, यहाँ से ये हटता था और R प्लस आता था, फिर इस R प्लस के ऊपर H2 अटैक करता था। एल्कोहल बनाता था। तब सर वापस मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा, ये वाला मैं भूल गया। तो ये रिवाइज की चीज पहले सोचते हैं, तुम मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, मैं थोड़ा रोकूंगा तुम्हारे। सर आगे तो हो गया फिर क्वेश्चन। ये रिंग एक्सपेंशन का केस बन रहा है भाई अब आगे, है ना? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट 118 के बाद कुछ पूछा था क्या आपने 120 का? हंड्रेड 120 पूछा सर। 120 पूछा हुआ है, 120 देख लो। एक 120 में क्या कह रहा है आपसे? कीटोन है, साइनाइड है, साइनोहाइड्रिन है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट की तरह हम किसको यूज कर सकते हैं इन द एबव रिएक्शन? ओके, कैटलिस्ट की तरह आप किसको यूज करोगे? कैटलिस्ट की तरह आप उसको यूज कर सकते हो जो H+ थोड़ा ज्यादा जनरेट करवाए, क्योंकि HCN है वीक एसिड। यस सर। H+ ज्यादा कब जनरेट होगा? जब कोई आप बेस मिलाओगे, एक अच्छा बेस मिला दो उसमें। मेरे हिसाब से ETO- होना चाहिए। 120 का बताइए क्या दे रखा है आंसर? यस सर ETO माइनस। हाँ जी, समझ लीजिए जरा क्या चल रहा है सिचुएशन यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। ये HCN में से जो H+ आता है, वो बताइए हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? और फिर हमारी रेट बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जब बढ़ती है तो अगर H+ समहाउ आप ज्यादा ला सको तो फिर वो ज्यादा के साथ जुड़ेगा और रेट आपकी ज्यादा हो जाएगी। H+ ज्यादा कैसे लाया जा सकता है? इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हो आप? अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस इस H+ को फटाफट अपने साथ ले जाएगा, जिससे आपका साइनाइड माइनस भी थोड़ा ज्यादा बनेगा और वो साइनाइड का जो अटैक है वो आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे ETO- दिख रहा है, तो सी ऑप्शन है। सर पर फिर H पॉजिटिव भी तो कम हो जाएगा, जो O नेगेटिव पे वो करेगा, अटैच होएगा। H+ उतना भी कम नहीं होगा, मतलब आपके पास में कंसंट्रेशन बढ़ी है, जो एक नॉर्मल आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, सिंपल HCN से जो आता था वो तो आएगा ही आएगा। और ETO- लेने की वजह से ETO- आपको जितना चाहिए वो तो और एक्स्ट्रा बुला रहा है। H+ भी है, CN- भी, और CN- बढ़ गया तो अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जो NAR की रेट को बढ़ा। ओके सर। सर वैसे तो इस क्वेश्चन के चारों या ऑप्शन सही होने चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कैटलिस्ट नहीं पूछा हुआ। बेस्ट बताना है, बेस्ट। अगर कोई सिंगल है ना तो बेस्ट के हिसाब से। चलिए भाई, कोई एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लीजिए आप, 125 तक, 130 तक कोई और डाउट? 125 ही बता दो सर। यस सर 125। सर 127 भी है। कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे, अभी करेंगे। 125। क्या कह रहा है 125 में आपसे? मिथाइल विनाइल कीटोन, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ विनाइल है, ठीक है, और कीटोन है। हाँ जी, मिथाइल तो जानते ही हो आप, विनाइल जानते हो क्या? विनाइल C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C।
और एलाइल किसको बोलते हैं? एलाइल 7 वाले कार्बन। एलाइल किसको बोलते हैं? एलाइल एक पोजीशन बताई थी आपको, तो विनाइल के 7 वाले कार्बन को। सर यस सर। इसको एलाइल बोलते हैं। तो मिथाइल विनाइल कीटोन है ऑन रिएक्शन विद लिथियम कॉपर R2CuLi, ये तो वो है गिलमैन्स रिएजेंट। क्या करेगा? Me माइनस का सोर्स है, Me माइनस का सोर्स, ठीक है। R2CuLi, Me2Culi, कौन सा रिएजेंट? गिलमैन्स रिएजेंट। क्या करेगा? Me माइनस देगा। और यहां से देखना ये कीटोन आपका, ये वो है जो माइकल एडिशन देते थे, जिस टाइप के कीटोन 1,4 एडिशन जिनमें होता था, ठीक है। तो 1,4 की सिचुएशन बन रही है इसमें, हो सकता है तो करवा दीजिए 1,4। Me माइनस को तो ले जाओ यहाँ पर, और जो भी फिर बाद में पानी वानी डालते हैं उसका H आएगा यहाँ पर। पहले एक बार 1,4 एडिशन करवाइए, क्या बनना चाहिए 1,4 एडिशन के हिसाब से? और फिर इसमें पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाता है। फिर बाद में हम इसमें टॉटोमराइजेशन करवाते हैं, जिसमें वापस से अल्टीमेटली वो 1,2 ही हो जाता है एडिशन तो, लेकिन पाई बॉन्ड पे होता है कार्बन कार्बन वाले पे, CO वाले पे नहीं होता। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है? ऐसा हमें दिख रहा है ए ऑप्शन देखने को। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक आपके पास हो सकता है कि इसमें 1,4 एडिशन ना हो, क्योंकि वो रिएजेंट तो रिएजेंट वेरी करता है। मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि किस केस में माइकल होगा, किस केस में नहीं होगा। तो इस वाले केस में देखिए, बताइए क्या है, मतलब 1,4 वाला बन रहा है या 1,2 वाला बन रहा है? ऐसा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर है क्या भाई 125 का? यस सर, ये ऑप्शन है। A है। काम कर लीजिए, जहां भी आपने माइकल एडिशन लिखा हुआ है, माइकल एडिशन के आगे लिख लीजिए गिलमैन्स रिएजेंट, क्योंकि इसके कई अलग अलग केसेस बनते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। अभी हमें गिलमैन के लिए पता चल गया, गिलमैन रिएजेंट अगर आप ले रहे हो, गिलमैन रिएजेंट 1,4 एडिशन करवाता है, माइकल एडिशन करवाता है गिलमैन रिएजेंट। एक पॉइंट पता चल गया। अभी इसमें कई लिखेंगे हम, जगह छोड़ देना उसमें जहां भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं 125 तक। नेक्स्ट इसके बाद में अगली क्लास में देखेंगे हम, और अगली क्लास में पूरा हो जाएगा क्या? ये हो जाना चाहिए, अब तो ज्यादा नहीं बचे, यस 20 सर। 25 क्वेश्चन बच रहे हैं। अगले क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। इसके बाद में आपको मैंने हिमांशु पांडे और भेजी हुई है PDF फॉर्मेट में, जिनके पास नहीं है। यस तो सर। इन लोगों का ये हो चुका है, वो जरा हिमांशु पांडे भी कर लेना, हिमांशु पांडे भी करेंगे डिस्कस इस चैप्टर की। सर एक बारी 123 में ओवरऑल यील्ड ऑफ रिएक्शन बता दो। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओवरऑल यील्ड तो वैसे बताते हैं ना, वो अभी कल परसों एक शिवम ने भी एक क्वेश्चन बताया था, इनटू 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 करते चलो, 100 मानते हुए करते चलो। ओके। 100 था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ठीक है। सर हाँ, सर एक चीज पूछनी थी सर, पाई बॉन्ड बनना ज्यादा फिजिबल होता है या फिर एक 3 मेंबर्ड रिंग? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 3 मेंबर की रिंग के साथ अपनी रिस्ट्रिक्शन है, उसमें क्या है ना कि क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है काफी ज्यादा, तो मजबूरी में ही बनती है वो, वैसे तो नहीं बनेगी। जबकि पाई बॉन्ड में ऐसा एंगल स्ट्रेन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, एंड करते हैं इसको।